टॉन न्यूज़ में मुजाहिद वेलरी आपको खुशामदीद कहता है। और इंतखाबात में कोई हफ्ता एक रहता है, लेकिन ये जो पे दर पे धमाके हुए, वैसे तो कहते हैं कि 2013 में कोई 100 से ज़्यादा धमाके हुए थे, कोई 300 के करीब हलाकतें हुई थी, लेकिन जो दो बड़े धमाके हुए हैं और जिसमें दो बड़े सीनियर लीडर बलूचिस्तान और KP के हलाक हुए हैं, उससे बड़ी तशवीश की लहर पॉलिटिकल पार्टीज़ में दौड़ गई है। और अभी जो मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट की हैं, प्रोमिनेंट सीनियर लीडर हैं, लेकिन अमूमन मैं कहता हूँ कि बेसिकली तो हमारी जर्नलिस्ट बरादरी की हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब जो कह रहे थे शहरी साहिबा कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, प्री पोल धांधली हो रही है, लेकिन लोग अमूमन तौर पर ये कहते हैं कि जब आप लोग इलेक्शन में कुछ मारूफ मानों में लूज़ करने लगें तो फिर ये इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि धांधली हो रही है। शुक्रिया मुजाहिद भाई, छूटते ही आपने इतनी तमहीद बांध के सख्त तरीन एक सहाफ़ी का आपके लिए लेवल प्ले नहीं, अब देखिए नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल आप ये लोग पूछ रहे हैं और मुझे मौका आप अगर देंगे तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए ये तो परसों से हमने, बल्कि नवाज़ लीग से पहले सेनेट में ये बात मैंने की, फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने, जब आपने देखी किस तरह की पकड़ धकड़ लाहौर में हुई है नवाज़ लीग के कारकुनों के साथ, तो जब तक पुरअमन रहते हैं हमारी हमेशा से उसूली पोजीशन रही है किसी के लिए भी, चाहे वो हमारे मुखालिफ हों, दुश्मन हों, जो भी। और मुअज़्ज़ब सियासत में, जमहूरी सियासत में आप कारकुनान पर क्रैक डाउन नहीं करते। ये आप मेरे से लंबा नज़रियाती और जमहूरी सफ़र तय करके आए हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये हमारी उसूली पोजीशन है। इसका ये कोई मतलब नहीं है कि हम आज नवाज़ शरीफ को हार पहनाने जा रहे हैं और कि भाई आप वापस आ जाएं, हमारी ये बात नहीं है। हम एक नज़रियाती जंग में हैं इस वक्त, और वो नज़रियाती है, वो अल्फाज की है, वो मुअज़्ज़ब अल्फाज की है। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी मतलब पूरी कैंपेन में गली गली सिंध से निकले थे और उम्मीद थी और इरादा था कि पंजाब से होते होते KP, मालाकंड, जितने जितने इलाके जितने रुक सकते हैं इतने दिनों में रुकते चले जाएंगे, अपना मंशूर हाथ में लिए उसे नज़रियात की सियासत, इश्यूज़ की सियासत, अवाम की बात जिसे कहते हैं, अवाम को इज़्ज़त देने का अमल। ये सिर्फ ये नहीं कि वोट को इज़्ज़त दो जब हम पर मुश्किल आए, नहीं। पीपल्स पार्टी अब ज़मीन पर ग्रास रूट्स में कोशिश कर रही थी और शुरू कर दी थी फिर से। बीबी की शहीद की शहादत के बाद फिर से शुरू की थी कि जी हमने निकलना पड़ेगा, हमें जो हदें लगाई हैं, महदूद कर दिया गया था कि आप नहीं निकल सकते। हमें इस इलेक्शन में ये हौसला था कि हम दूसरों को भी हौसला दें और नज़रियात की सियासत को वापस लाएं पंजाब में। 2 हफ्ते से आपकी कैंपेन पूरी जारी थी सिंध में? जी, लेकिन बिल्कुल यही मैंने कहा, जैसे ही पंजाब में कदम रखा है वो उच्च शरीफ एक रहीम यार खान का बड़ा कामयाब पावर शो हुआ, जो रात को ब्लैकआउट कर दिया, शायद आपके चैनल ने दिखाया था, जिसकी अपनी स्ट्रगल है प्रेस सेंसरशिप के हवाले से, और हम इसको 2-3 महीने से उसको बार बार हर जगह कह रहे हैं। लेकिन क्विकली मैं पंजाब की बात कर दूं, कदम जमाए हैं एक बड़ा पावर शो। आप सोशल मीडिया पे खोल के देख लें, सोशल मीडिया पर ही पूरी हमारी कैंपेन चल रही है। वहाँ अगले दिन उनको रात के अंधेरे में उच्च शरीफ के रास्ते, वहाँ बड़ा जलसा होने वाला था, पहले मज़ार पे हाज़िरी देनी थी, वहाँ रोक दिया गया मशकूक तरीके में। मैं समझती हूँ ये बड़े मज़मूम मकासद हैं, और जो IG DIG हैं उनके रिश्ते ताने बाने सब दूसरी कंपीटिंग जो लाडली तंजीम है उससे मिलते हैं। हमने वाज़े तौर पर सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने फ़ौरन ख़त लिखा, मैंने इलेक्शन कमीशन फ़ोन किया, उन्होंने TV पे मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा हम ये रास्ते खुलवाते हैं। उन्होंने फिर लोकल होम एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो एक हंगामी हालात की बात है ना, ये एक इशू है। उसके बाद लाहौर से कल तैयारा उड़ने नहीं दिया, उसके सामने इमरान खान का तैयारा उड़ा है, क्लियरेंसेस के बावजूद। उच्च शरीफ में भी क्लियरेंसेस थे, हम पक्का काम करते हैं जी, हम इजाज़तों के और तरीके तौर में करते हैं, कायदे व ज़वाबित नहीं उड़ने दिया। पेशावर जाना था ताज़ियत के लिए, आपको पता है हारून बिलौर का हमारा ताज़ियती इजलास सेनेट में चल रहा था, तो उनको जाना था। चेयरमैन बिलावल का जहाज़ रोका गया, फिर वो बाय रोड इन हालात में बीबी शहीद का बेटा
जिस तंजीम से जहाँ उसकी माँ की शहादत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते हुई है, जिस तंजीम को कहा गया आप ना निकलें, जिसके बच्चे किडनैप हुए हैं, शाहबाज तासीर क्या था और गिलानी साहब का बेटा क्या था? आप मुझे बताएं, जब इस तरह की हरासत बीच कैंपेन में से की गई हो, इन द मिडल ऑफ द, जिसे कहते हैं ना, बीच कैंपेन से उठा के ले गए, फिर कैंपेनें क्या रहती हैं? क्या ये इस तरह ऐवान सदर ने बंद कर दिया ज़दाई साहब को कि आप कैंपेन नहीं कर सकते, तो अब हमने कहा इस दफ़ा तो हम निकलेंगे ना। अगर और प्रेशर बढ़ा, अगर और इसी तरह, तो क्या वो मरहला भी आ सकता है? तो आप मुझे बताएं ये कहाँ से लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ? नहीं, क्या बाइकाट की तरफ जाएंगी? देखिए, पीपल्स पार्टी का हमेशा एक तजुर्बा रहा है बीबी शहीद के ज़माने से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि बॉयकॉट जो है वो, उसमें जब हम इस तरह करते हैं तो फिर हमारे लिए उसके दूर रस असरात होते हैं। फिर आप जो लड़ते लड़ते इलेक्ट्रल मैदान को छोड़ देते हैं, तो फिर जो क़ुव्वतें आ बैठती हैं, फिर वो लंबा बैठती हैं, जैसे हुआ बात, और स्पेस ले लेती हैं। तो ये मतलब बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है जी। लोग कहते हैं करें बॉयकॉट, लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र आ रहा है साफ साफ कि नहीं, एक तूफ़ान बदतमीज़ी है टेलीविज़न पर, कि गाली गलोच, कोई मतलब मुअज़्ज़ब ज़बान के दायरे से बाहर जाके इश्तिहार चल रहे हैं, और माशरे में एक अजीब इश्तियाल की कैफियत और गुस्से और हेट्रेड की बातें की जा रही हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। तो हम इस तरह बॉयकॉट से हम इज्तनाब करने की कोशिश करते हैं जी, हम नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह जो इलेक्शन हो रहा है ये मुतनाज़े है। मैंने इलेक्शन कमीशन से बाहर परसों निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सर, हमारे ख़दशात और जितनी भी हमारी सिफारिशात गुजारिशात हैं उनको फौर पूरा किया जाए, नहीं तो ये जो आउटकम होगा पाकिस्तान, हमारे लिए तो छोड़ें, पाकिस्तान के लिए मसला बने। लेकिन आप शरीफ, आप समझती हैं कि मियाँ साहब को नाअहल करार दिया गया और उस फैसले को सबों ने सराहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, फिर वो मुल्क से बाहर चले गए, उनको जो सज़ाएँ दी गई, क्या ऐसा लगता है कि आपने ये तो प्रोटेस्ट किया है कि उन्हें सड़कों पर आने दिया जाता, उनको इस बात का राइट था कि प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन क्या जमहूरी अमल बिल्कुल अलग चीज़ है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं मुजाहिद साहब, जमहूरी अमल के लिए हमने ज़िंदगियां जाने दी हैं, अनगिनत शहादतें दी हैं कि लोगों को राइट टू पीसफुल एसोसिएशन, सेक्शन 144 जिस तरह लगता था, जो कल लाहौर में हो रहा है, ये ज़रूरी है। और मैं आपको 1 मिनट लूँगी बताते हुए कि सेक्शन 144 जब लगता है होता क्या है। देखिए, ये सब हुकूमतों का एक पुरअमन जो एहतजाज होता है, सबका हक होता है। और आपको याद होगा कि हम आज़ादी सहाफ़त के लिए भी कितनी, आपकी तंजीमों ने, यूनियंस ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने भी कितनी अपना वज़न गंवाया है सूरज में कंधा से कंधा मिला के। और तो ये हम सारे अमल के थ्रू इसलिए नहीं गुज़रते हैं कि हम कह दें कि जी हमारे इक़्तिदार के लिए रास्ता साफ़ है और हम बस सब कुछ साइड पे छोड़ दें, क्योंकि देखिए मकाफ़ात अमल भी सामने रखना चाहिए। जो अफसोस से मैं कहूँगी मियाँ साहब के सामने आ रहा है, नहीं करना चाह रहा था जैसा कि मॉडल टाउन में हुआ। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल एक जो अपने आप को अस्तस्ना समझा हर चीज़ से, और कोई ऐसा नहीं होता है जी। जब आपकी ज़ात में तकब्बुर आ जाती है तो फिर बड़ा बुरा होता है, सियासी अमल में और ज़ाती अमल में भी। ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ आपके जो सदर हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हमें भी कुछ अदाएँ दिखाई जा रही हैं, और वो खाली अदाएँ नहीं थी बल्कि अमली तौर पर FIA और सुप्रीम कोर्ट ने तलब भी किया इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। जो मैं ब्रेक से पहले ये कह रहा था कि चले मियाँ साहब को तो सज़ाएँ हुई हुई, लेकिन आपको भी तलब किया गया, FIA में, सुप्रीम कोर्ट में भी तलब किया गया, जरदारी साहब के कुछ करीबी लोग पकड़े गए तो उन्होंने कहा अदाएँ दिखाई जा रही हैं। फिर कुछ ऐसा लगा कि अचानक सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाए, और फिर ये समझा गया कि जो लोग, मैं कोई मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि शायद जस्ट आपको पर कंटेम्प्ट ना हो जाए जी, आपको जस्ट ये एक दिखाया गया, और उससे लगा कि फिर पीपल्स पार्टी जो है उसको कि बिहेव योरसेल्फ। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि ये पेश ख़ीमा हो सकता है। मैं आपकी बात नहीं, मैं कह रही हूँ, देखें
दो बातें, एक तो सियासत में टाइमिंग, ये पुरानी बात है कोई नहीं, और हर मुल्क में टाइमिंग, सियासत में छोड़े, मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी में टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, ठीक है ना। और टाइमिंग हर चीज़ होती है, सियासत में तो और भी एक्यूटली ऐसा होता है। उसमें आप देखें, देखिए मियाँ साहब का जो केस है वो तो चाह रहे थे कि वो एन इलेक्शन से पहले अगर उनको कोई इस तरह का वर्डिक्ट सुनना पड़े या उनको ये देना पड़े गिरफ्तारियाँ, तो वो चाह रहे थे कि इलेक्शन से एन पहले हो। उन्होंने, उनके वकील ने वीकेंड्स गंवाए, उन्होंने महीने महीने एडजॉर्नमेंट सीखे, उन्होंने एक मतलब कितने महीने, 1 साल से ज़्यादा लगाया। इनका तो केस हुआ है, ट्रायल हुआ है, जिरा हुई है, रेफरेंस हुई है, सब कुछ हुआ, शहादतें दी गई, गलत फॉन्ट की आया नहीं आया, ये सब हुआ। इनको पूरी तौर पर मौका मिला, कोर्ट्स में इन्होंने अपना मौका भी गंवाया। इन्होंने सियासी तौर पर सिर्फ लड़ा, इसको लीगली नहीं। मैं ख़ुद कोर्ट में एक दो दफ़ा, आप भी देख चुके होंगे, खैर ये कतई नज़र इस बहस के, इन्होंने टाइमिंग रखी इस तरह कि अगर हमारे साथ कोई इस तरह का होती है वारदात तो ये इलेक्शन से एन पहले हो और हम सियासी शहादत का माशाल्लाह लिबादा ओढ़ें। हम एक निहत्ती लड़की वाली बात भी करें, हम, मुझे ज़ेब नहीं देता है किसी जो अब बंदा जेल में है कि उन पर हम कभी किसी की मुश्किल पर, मुश्किल वक्त में ना उन मिठाइयाँ बांटते हैं ना शादियाँ ने। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं समझती हूँ हर चीज़ जमहूरी अमल के मुताबिक होनी चाहिए। तो उन्होंने सियासी शहादत की, तो उन्होंने तो टाइमिंग ऐसी की है और उनको, उनकी जुर्रत पर भी मैं कोई वो नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि ये एक पॉलिटिकल मूव था उनकी। अब हमारा केस देखें, एकदम से 2015 का केस 2 हफ्ते पहले जब खुलता है, कोई भी आप कहें कि आप करप्शन के सामने हम सब सर झुकाते हैं कि कोई करप्ट नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, और शफाफियत जब है तो आनी चाहिए, ठीक है जी, शफाफियत की ज़रूरत है, गवर्नेंस की ज़रूरत है। लोग चाहते हैं कि जो हुक्मरान जमात है वो जवाबदेह हो। मैं तो स्ट्रांगली समझती हूँ कि हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये कल्चर सर्वेंट का हो, पब्लिक सर्वेंट का हो, हुक्मरान का ना हो। इस वक्त जो तंजीमें लड़ रही हैं और जो हर 24 हर 3 सेकंड इश्तिहार चला रही हैं, और कुछ तो बहुत ही बदतमीज़ इश्तिहार चल रहे हैं, बदतमीज़ी को फ़रोग़ दे रहे हैं। 3 पार्टियों को ही तो चल रहे हैं, हमारा तो कोई नहीं बदतमीज़। आप देखेंगे एक में चेयरमैन अपनी अल्फाज में इस तरह बात करते हैं, आप ज़रा देखिए, एक मुहज़्ज़ब ज़बान में ख़ुद बात कर रहे हैं। पीटीआई की इशारों की तरफ है जी, आप खुद देख लें, आप खुद देख लें। और इससे तो देखिए क्या होता है। और मस्तंग में क्या हुआ, मतलब 130 से ज़्यादा शहादतें। आप मजम्मत तो छोड़ें पीछे, जितना मजम्मत करें कम है। हम हारून बिलोर की कंडोलेंसेस ताज़ियत नहीं कर पाए थे, ताज़ियत इजलास नहीं ख़त्म हुआ, वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, हम पर कदगने लगा दी। आप ये समझती हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जानिबदार है? नहीं, और तो ये हम मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का तो पूछिए मत भी। वो तो ऐसे हाथ उठा के बैठे हुए हैं जैसे उनका काम सिर्फ फाइल शफल करना है। मैंने तो सेनेट में, आप अगर सुन लें मेरी तकरीर, मैंने कहा आप झंडा लगाने आए, क्या करने आए? तो फिर इसका मतलब ये समझे कि मई 13 में तो वो तो यूँ हाथ ऊपर करके बैठे हैं कि हम 10 दिन में हमने जाना है। इलेक्शन कमीशन को हम मुतालबा कर रहे हैं, वो कुछ हमारा एक्शन सुनते हैं, कुछ वो उनकी। अब मैं देखूंगी कि केपी में क्या आज ये हुआ है। इलेक्शन की तरफ आ जाते हैं ना। मई 13 में जो इलेक्शन हुआ उस वक्त तो ठीक था कि बड़े धमाके हो रहे थे, आप लोगों को खासतौर पंजाब में भी कहीं काम करने नहीं जा रहा था, सूरत हाल बेहतर है। सिंध में माशाल्लाह बिलावल साहब यहाँ से निकले, पूरे सिंध क्या आप जहाँ कह रहे वहाँ थोड़ा सा रोका गया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे पंजाब में रुकावटें शुरू, लेकिन ऐसा लग रहा है मुल्तान में भी मैंने इलेक्शन कमीशन फोन करना पड़ा कि जलसे में रोक रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो मैंने जो फॉलो किया कि आपने पंजाब में और तो सेंट्रल पनाज तो अभी जाना बाकी था ना। नहीं, लेकिन आपने कैंडिडेट उस लेवल पे तो खड़े नहीं किया। आपने बहुत बड़े पार्टी ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स, आप चेक कर लें वेबसाइट इलेक्शन का, खबरें छप चुकी हैं। और आप हमारे, बल्कि नॉर्मली हमारे ऑफिस बेयरर्स नहीं होते हैं इलेक्शन में। जब मैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी, ये हम सब नहीं होते थे इलेक्शन में कि हमने इलेक्शन चलाना है, सीरियसली लेना है। इस वक्त तो सारी पार्टी झोंकी हुई इलेक्शन में, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स पीपल्स पार्टी ने पोस्ट किए, और सबसे ज़्यादा ख़वातीन, सबसे ज़्यादा अक़लियत, और सबसे ज़्यादा टोटल भी। तो मई 13 वाला वो वाला नहीं होगा कि जो पंजाब में आपको सीटें नहीं मिली थी या केपी में और बलूचिस्तान में? देखिए हमने हर जगह, आप इलेक्शन कमीशन का खबर देख लें। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जहाँ तक बात की जा रही है मुजाहिद साहब, आप नेक्टा चीफ को देख लें। ये भी मैंने अभी खबर में, मैंने उनसे खुद सदाकत नहीं की है, कुछ 2 हफ्ते पहले उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की,
और हमने सेनेट में फ़ौरन उठाया। पंजाब हुकूमत की भी, एडमिनिस्ट्रेशन की, होम डिपार्टमेंट की भी रिपोर्ट है, इतने इतने टॉप लीडरशिप अंडर रिस्क, ये राइटिंग में मौजूद है। इंटीरियर कमेटी ने भी फ़ौरन टेकअप कर लिया। हमने भी 2 दिन से हम पूछ रहे हैं कि जब इस तरह की रिपोर्ट्स हैं तो आप भाई फाइलें क्या शफल कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? और मुझे इलेक्शन कमीशन से, हम इलेक्शन कमीशन हमें निगरान हुकूमत के पास भेजता है, निगरान हुकूमत कहती है हमें जी हम वो जाते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर बेचारे बाहर जाते हैं, उनके पास तो इंटीरियर सेक्रेटरी हाउस में नहीं बैठा होता। ये तो रिडिकुलस सी बात है कि उनको मौजूद होना चाहिए। तो लगता है कि ये किस लिए आप प्लीज़ कभी केयरटेकर ना बनिएगा, ये बहुत सख्त काम होता है और आपको आप तारीख आपसे पूछेगी कि आपने किया क्या। ठीक है जी, अच्छा। हाँ, नहीं, वक्त में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से मैंने कहा जो ब्लैकआउट हो रहा है, 2 चैनल ने मुझे फ़ोन किया और दूसरी दफ़ा जब हुआ मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। पूरी मेरी केयरटेकर हुकूमत नहीं थी, मेरी एम्पावर्ड फेडरल गवर्नमेंट थी। मैंने 4 कलमदान से रेजिग्नेशन दिया कि जब मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ अपने शोबे की तो आप मुझे एक और ब्रेक की तरफ जाना पड़ा। उसके बाद मैं शेरी बीबी से पूछूंगा। तो जिस तरह जब पीपल्स पार्टी के मुखालिफ नवाज़ शरीफ होती थी या ज़िया-उल-हक के दौर के बाद की भी, तो आप ये कहते थे कि नवाज़ शरीफ और उनको वो उनके जो हैं लाडले हैं, जो एक नई टर्म आई है, अब आपको लगता है कि दूसरा लाडला है। ज़रा उस पर भी गुफ्तगू कर लें मगर एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। तो आपकी गुफ्तगू से तो मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था शेरी रहमान साहिबा के, ऐसा लगता है कि आपको कि इस तरह के नवाज़ शरीफ को भी यही शिकायत है जो आपको है। आप लोग हर पास में एक मिसाक भी कर चुके हैं, पता नहीं कुछ लोगों ने इधर खबरें वबरें भी आने लगी कि जी गुफ्तगू शनीद चली, शायद कोई बातचीत नहीं, ना आइंदा चलकर कोई नवाज़ शरीफ के साथ ऐसा हो सकेगा। देखिए, मैं इस वक्त की बात कर रही हूँ और ये मैं दूसरी बात, मैं नवाज़ शरीफ की ज़ात की नहीं बात कर रही। वो जमहूरियत को कंफ्यूज करते हैं अपनी ज़ात से। हमने कभी ऐसा नहीं किया है। इस तरह का तकब्बुर हमारे किसी सियासी कारकुन या कायद में नहीं होता। हम पहले तख्तेदार पे जाते हैं, फिर अपनी कुर्बानी की बात करते हैं और हमारे कारकुन भी इसी तरह के हैं। इसीलिए आपने नहीं देखा कि लाहौर में उनकी क़यादत कहाँ तक पहुँची थी। मुझे सब ने फ़ोन किया कि ये जियाले तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास, हम किसी तरह पहुँचते, हम गारंटीड। और चौधरी एतजाज़ का मैं बताऊंगी, जब जरदारी साहब, मुझे तो बिल्कुल वो सीन मेरे सामने आ रहा था, 2005 में लैंड कर रहे थे, मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो हम सब निकले हैं और हमारे पीछे एक प्रेस की वैन थी। उन दिनों आपका चैनल नहीं था। हाँ, हम निकले हैं और 4-4 बैठ के एक गाड़ी में, MNAs का पहले काफिला, फिर MPs का, पुरअमन हमारा, हम पर जोर था और सेक्शन 144 की वायलेशन भी नहीं कर रहे थे। हमने कहा 4-4 एक गाड़ी में बैठेंगे ताकि सेक्शन 144, अब देखिए हम कानून को कितना सीरियस ले रहे हैं। ऐसा इतना जितना लंबा काफिला होगा, पुरअमन हो। मैं लीड गाड़ी में थी, चौधरी एतजाज़ चला रहे थे, मैं उनके बाद हम दोनों MNA थे उस ज़माने में। और फिर उन्होंने हमें नाके पे आखिरकार रोक लिया और लाहौर के थाने भर दिए। थाने भर के फिर अगले दिन जब रिलीज़ किया, कारकुन को भी, क़यादत को, सबको, ऐसा नहीं था कि हम वैनों के अंदर से तकरीर करके आगे शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचकर, तो पहुँचे ही नहीं ना वैन के अंदर में। तो अभी तो जब रैली पे जा रहे होते हैं तो चेयरमैन बिलावल भी बाहर निकल के तकरीर कर रहे होते हैं, मैं भी बाहर निकलती हूँ, मुझे फ़ोन आता है कभी जरदारी साहब का, कभी किसी का, कि आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ एट रिस्क कर रहे हो। मैंने कहा सर यू हैव टू डू दिस। तो अब आप हमें देखे, ये पाकिस्तान का इस तरह का, खास लियारी में बड़ा हर जगह अब वहाँ बैठे रहे, हम पीछे नहीं हटे और फिर उस जगह गए चेयरमैन, फिर उस जगह शाम को रिटर्न करते हुए गए। सिक्योरिटी ने कहा कि हम गए ताकि ये तय हो जाए कि ये ऑर्गेनिक वहाँ से नहीं किया। लियारी के बहुत सारे मसले हम पहचानते हैं, ख़ास तौर से पानी और सूरज। क्या वेल ऑर्गेनाइज्ड था, कोई वेल प्लान्ड था? आप देख लें टेप चला के कितने लोग थे और क्या हो रहा था। और एहतजाज देखिए, सबका हक होता है मुजाहिद साहब, एहतजाज सबका, हम समझते हैं ये सबका हक होता है और बहुत सारी सिविक कम्युनिटीज़ की ज़रूरत है, फुकदान भी है, एहतजाज सबका हक होता है। लेकिन आप ज़ोर और जबर और पथराव ना करें, हम नहीं करते। मैं आपको फिर लाहौर से याद दिलाऊंगी, उस वक्त हमें थानों से निकाल के अगले दिन मुझे, नाहिद खान, सफदर अब्बासी और एक और को ले गए, बाकी सबको रिलीज़ कर दिया, हज़ारों को,
और मुझे ले गए सेफ हाउस में। तो सीरियस नहीं थी उस शहबाज जमाने में शरीफ तो सारी पीपल्स पार्टी पे MPO 3 लग गया था। पार्टी और शहबाज शरीफ क्या बात है, इन पे तो गिरफ्तारियां भी नहीं हुई हैं। मैं नहीं कहती इनकी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब सीरियस नहीं थे मियां साहब तक? वहाँ कौन पहुंचा है एयरपोर्ट तक? रोका जो उन्हें गया। देखिए रोका तो हमें भी जाता, आप प्लानिंग करते ना, आप पहले नहीं करते, आधे आधे रास्ते पहुंच के अंदर अंदर बेचारी मरियम औरंगजेब नज़र आ रही थी मुझे, मुशाहिदुल्लाह शायद पहुंच गए, ज़रा उनकी तल्ख ज़बान है मगर वो पहुंच तो गए, लेकिन जियाले तो किसी तरह पहुंचते जी। मैं कह रही हूँ हम बग़ैर कानून तोड़े, बग़ैर घेराव जलाओ के अगर आप पुरअमन हैं तो आपको ये हक होता है कि आप ये समझती हैं कि पीपल्स पार्टी और एक हद तक नवाज शरीफ के अलावा सिर्फ तहरीक इंसाफ है जिनको एक जिसे आप मारूफ मानों में कहें केयरटेकर, वो एक दूसरे पे अटैक एड्स बना रहे हैं, उनको एक सपोर्ट दी जा रही है ताकि उनके लिए रास्ता साफ किया जाए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। देखिए रास्ता तो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आपको पेशावर जाने के लिए क्लियरेंस एक को मिलती है, दूसरे को नहीं। एक को मिलती है क्लियरेंस, और मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ, एक को मिलती है क्लियरेंस जलसे पे जलसे कर रहे हैं, मस्तूंग के दिन भी, जिस दिन भी सानिया का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, पीछे पीछे खुशी के तराने, सब हंस रहे हैं। और मतलब मेरा तो दिल टूट रहा है, मीडिया कवरेज बेचारे कोशिश कर रहा है, मीडिया को भी मस्तूंग में मैं समझती हूँ ज़्यादा बलूचिस्तान की ज़्यादा कवरेज देनी चाहिए थी। इससे बड़ा सानिया, अब मुझे बहुत मतलब गम और गुस्से की लहर दौड़ी है जी, लोगों में ये क्या किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि सिंध में पहली बार टिकटों की तकसीम के सबब या नाराज़गी या आप लोगों ने काम नहीं किया, और कराची तो जो आप कहते थे अब तो खैर ओपन हो गया, जो पहले आपको शिकायत होती थी कि एक पार्टी का हो रहा था, तो सिंध की हद तक तो कोई शिकायत नहीं है। अब ओपन हुआ है ना भैया, अब ओपन हुआ है, और सिंध में भी जो हालात हैं इस वक्त, आप एक टूर ले लें सिंध का, आप मुझे अच्छा देखिए, ना अहली हमारी, बेशक आप वोट ना दें, ये आपका हक है कि आप वोट ना दें, ये कोई वडेरा शाही का ज़माना नहीं है, और पीपल्स पार्टी इसके ख़िलाफ़ है। और हम कहते हैं, हम इनकरेज कर रहे हैं, जहाँ कहीं मतलब शेड्यूल मैं तो बिलीव ही नहीं करती कास्ट पात में, ये तो बात ही नहीं होती ना पाकिस्तान में, ना इस्लाम में, ना हमारे आइन में, लेकिन जो सबसे महरूम तबके हैं उनको हमने सीटें दी हैं, टिकटें दी हैं, और लूजिंग सीटें नहीं दी हैं। सिर्फ ख़वातीन को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। कल मैं ख़ुद पिंडी में थी, एक हमारी सुमेरा गुल हैं, उनके साथ वो मतलब उनके पास तो दो गाड़ियां तक नहीं है, एक गाड़ी नहीं है उनके पास, वो किसी की शेजोन में हो रही है। आप अपना हक इस्तेमाल करें, मगर देखें लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं। वोट किस तरह आप इन हालात में कहेंगे कि आप मेरे साथ हैं, मसलन आप MP हैं, मैं MN हूँ, आप पर दबाव डल रहा है कि आप हट जाएं जी, आप हट जाएं या उधर अलाए, हम आपको जितवा देंगे। पूरे पंजाब में ऐसा हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लोगों ने खुद आके जो स्विच कर चुके हैं, जो अपनी लॉयल्टी स्विच कर चुके हैं, मुझ पर जेब नहीं देता कि कॉन्फिडेंस में कोई बात की हो गई। मैं रिपीट करूँ, सियासी मतलब किसी फ़ायदे के लिए ये हम नहीं करते, लेकिन हालात तो बिल्कुल अजीब और गरीब हैं। अब ब्रेक के बाद जस्ट कंक्लूडिंग, और वो भी सिंध, क्योंकि मुखालफिन भी कहते हैं कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी का उस तरह कोई मुकाबला नहीं। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। डाउन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बेली आपको खुशामदीद कहता है। शरीफ भी ये सब गुफ्तगू अपनी जगह, लेकिन आपको इल्म है कि जब भुट्टो साहब 70 में आए थे, एक नारा था रोटी कपड़ा मकान, और लोग ये कहते हैं उस नारे की गूंज 50 साल बाद भी गूंजती रही, लेकिन फिर जब 80 तक आते आते रोटी कपड़ा मकान का वो नारा नहीं रहा। कुछ लोगों ने नया मंशूर बनाया, उसके बाद एक और भी नारा लगता था कुछ, सॉरी टू से, किसी मुल्क के भी झंडे नहीं जलाने चाहिए अमेरिका के ख़िलाफ़, क्योंकि लोग समझते थे भुट्टो साहब की शहादत में उनका हाथ है। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ 2013 में भी मंशूर और प्रोग्राम आए, इस बार भी आपने पेश करा, लेकिन वैसा नारा रोटी कपड़ा मकान, क्या ये मसले हल हो गए जो आपने नारे ये छोड़ दिए पाकिस्तान नहीं जी, बिल्कुल शुक्रिया, आपने मुझे कम अज़ कम मंशूर की बात तो की। कोई तो यहाँ तो लोग दोस्त तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, कुछ पार्टीज तो लॉन्च ही नहीं करती। तो ये देखिए, ये पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये क्या लिखा है, और उर्दू के मंशूर में भी है, रोटी कपड़ा और मकान, इल्म सेहत सबको काम। इसलिए आप लोग आए कि आपको इल्म हुआ कि यही नारा जो है नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए हर दौर की सियासत बदलती है, यानी कि आलमी तनाज़र के मुताबिक। बीबी ने
कुछ अपने चेंजेस लाए, लेकिन उन जो कोर वैल्यूज़ होती हैं, जो यानी बुनियादी नज़रिया होता है पार्टी का, बुनियादी नज़रिया वही है। क्योंकि आप पूरे साउथ एशिया को देख लें, आप पूरे साउथ एशिया को देख लें, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा 1/5 ऑफ दुनिया यहाँ रहती है, ठीक है। और ये दुनिया जो है छोटी सी एक दुनिया, मतलब बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, खरबों अरबों का, तो उसमें आप देखें कितनी ग़िज़ाई किल्लत अभी तक है। रोटी कपड़ा और मकान बुनियाद को हिट करती है। 10 साल तो आपको मिले ना, 10 साल मिले लेकिन मुल्क में 10 साल, मेरी एक इजाज़त दें, बिल्कुल 10 साल मिले। किसी मुल्क में साउथ एशिया के रोटी कपड़ा और मकान की जो चाह है वो कम नहीं हुई है, बढ़ी है। आप एक दफ़ा स्टेटिस्टिक्स देख लें कहीं के, मैं ये नहीं कह रही इसके कि हुकूमतें अच्छा काम कर रही हैं, हमें इसका क्या हमें मैसेज होना चाहिए? हमारा मैसेज होना चाहिए कि हम जो 60% पाकिस्तान के मसले हैं और 60% पाकिस्तान ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, जो हमारे भूख मिटाओ प्रोग्राम में एड्रेस होता है, इसका BISP आया, किसने ला? जो पॉवर्टी एलिविएशन या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या समाजी इंसाफ की बात करें, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, और अब तक ज़रदारी साहब की हुकूमत भी हर दफ़ा एक बड़ा प्रोग्राम मुंतकिल हुआ है, या 2-3 लेडी हेल्थ वर्कर्स भी ने किए, क्या क्या नहीं किया। मैं अब इस आपके पास टाइम भी नहीं होगा, लेकिन मंशूर पे अगर आप एक प्रोग्राम होते तो मैं आपको आपसे एंगेज करती। नहीं, लेकिन मंशूर पर प्रोग्राम करने वाले ये भी तो कहा जाता है ना कि जो पीपल्स पार्टी की, तो ये बीबी का वादा ही है जो निभाना है, और ये नहीं है कि वो नहीं निभा सकी, उनकी तो हुकूमतें मुअत्तल होती गई, और अगर होती भी तो ये वादा उनका रहता कि मैं मुस्तकिल इस सोशल पिरामिड को, ये और भूख और अफलास के सोशल पिरामिड को, जहाँ जो मजलूम है, जो और सबसे जो प्रिविलेज लोग होते हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। और 30 ईयर्स ये हम करते रहेंगे जब तक ये परसेंटेज पाकिस्तान में बदलेगा नहीं। आपने भी नहीं करा? नहीं, आप चले मेरे साथ। पीपल्स पार्टी ने नहीं। अब जो देखिए, पंजाब और सिंध में सबसे बड़ा इरिगेशन, पंजाब में दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड इरिगेशन सिस्टम है दुनिया का, जो आपके राज बना के, ब्रिटिश राज बना के दे गया। वो तो उनके दूसरे मकासद थे, एक क्लास बनाने का जो उनके साथ काम करे। लेकिन सिंध में इस पिछले 5 साल में 1800 किलोमीटर्स कनाल लाइनिंग हुई हैं, जो दुनिया का, मैं समझती हूँ, या साउथ एशिया का सबसे बड़ा मीठा पानी देने का प्रोग्राम। थरपाकर चले जाएं आप, रॉयटर्स ने जाके रिपोर्ट की है जी, जो बिल्कुल गैर जानिबदार है, BBC ने की है, कि थरपाकर को आपने रोज़गार देना शुरू कर दिया है, मगर फिल्म तो बनेगी उस एक बच्चे की जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। ये नहीं बताएंगे कि थरपाकर में कितना पानी बह रहा है अब, और कितना हमने अपॉर्चुनिटीज़ और समाजी मौक़े लोगों के रोज़गार के क्रिएट किए। औरतों को पहले प्रिविलेज करते हैं, 8 लाख औरतों सिंध में इस वक्त नया प्रोग्राम है, कोई नहीं सुन रहा। सिंध हुकूमत ने इसको फंड किया है जी, इस पे पूरा जोर लगाया है। नदीम कमर, नवीद कमर के भाई हैं, नदीम रिजवी डॉक्टर हैं, जो आए हैं प्राइवेट सेक्टर से, दोनों ने मिल बैठ के, सारी हुकूमत ने मिल 8 अस्पताल ऐसे लगाए फ्री। आप जाएं, मेरे मियाँ वहाँ स्टेंट लगवा सकते हैं, लगवा चुके हैं। ओके, लास्ट ये कि लेकिन हम तो पे करेंगे, आपके ड्राइवर नहीं करेंगे ना। ये कहते थे कि लास्ट यहाँ खासतौर पर सिंध में हुकूमत रही, लेकिन देही शहरी जो आवाम, उसका फ़र्क रहा। कराची में काम नहीं किया गया, उसका एक सबब ये कह सकते हैं कि नहीं, जो वो लंदन में क़यादत बैठी थी, लंदन में जो क़यादत बैठी थी वो अंदर नहीं आती थी, अब ओपन शहर हुआ है। लेकिन ये तो है कि अब अगली हुकूमत में अगर तवाज़ुन होगा और काम करने दिया जाएगा, अब तो कोई, देखिए परफॉर्मेंस पे सब कुछ होगा। लेकिन वो कहते थे कि आप लोग शहरी इलाकों में, देही इलाकों उस तरह काम नहीं करते थे जिस तरह सिंध के देही इलाकों में। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ से एक सीट लड़ रहे हैं, इसीलिए कराची से एक मुश्किल इलाके में, जहाँ आपने देखा है माजी में क्या किया गया और उनके मुखालिफ कौन दहशतगर्द हैं, तो ये आप देख लें। दूसरा, मलाकंड में सीट उन्होंने इसलिए ली है ताकि कंटेस्ट की है, ताकि एक मैसेज जाए कि KP जो फ्रंट लाइन सूबा है, जो दहशतगर्दी में खड़ा है, और उसकी एक अलग कहानी है महरूमियों की। वहाँ जमहूरी कुव्वतें अपना झंडा, जिस तरह बीबी ने स्वात में झंडा वापस पाकिस्तान का डाला था। लास्ट आपका क्या कहता है? लोग कहते हैं कि जो इस इलेक्शन में कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नज़र नहीं आती, मुनक़सिम पार्लियामेंट नज़र आती है। फिर ये हो सकता है कुछ लोग कि PTI पर, पीपल्स पार्टी नून लीग को तरजीह देगी। जस्ट लास्ट आपका तजर्बा ऐसा कहता है इस तरह हंग पार्लियामेंट आएगी? लफ्ज़ कुछ देखिए,
पेशिंग हुई करना या तज्जिया करना मेरे बस की बात नहीं है, ना मुझे ज़ेब देता है कहना। मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर हूँ, मुझे ये कहना चाहिए कि, और कह रही हूँ कि हम इलेक्शन में इंशाल्लाह सब्सटेंशियल पिछले रिज़ल्ट से तो बहुत बेहतर होगा पीपल्स पार्टी का, लेकिन अगर आप महदूद करेंगे और हम हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त चेयरमैन बिलावल को हुकूमत बनानी पड़ी तो सेनेट में हो सकता है नून लीग के मुकाबले में पीटीआई को तरजीह दें। हम चाहते हैं कि सेनेट तो एक तरफ है, हम चाहते हैं कि इस वक्त अगली हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हो, और उसके लिए आप लोग उसके लिए नून लीग या पीटीआई के मुकाबले में नून लीग के ज़्यादा आप नहीं, हमारा देखिए वाज़े बात की गई है, नून लीग पीटीआई की बात नहीं है। चेयरमैन बिलावल ने वाज़े तौर पर कहा है कि जो मेरे नज़रिए को फॉलो करना चाहता है, जो मेरे मंशूर में कोऑपरेट करेगा, जो मेरे प्रोग्राम को यकीनी बनाएगा, ये नहीं कि हम वोट आपके खिलाफ कर रहे हैं जैसे हो चुका है, मैं उसके साथ जाऊंगा। इतनी सीजन तो ये पॉलिटिशियंस हैं कि ये मुझे नहीं बताएंगी कि मैं इनसे पूछ लूँ कि पीटीआई से करीब होगी नवाज लीग या आगे चल कुर्बतों की बात नहीं है, ये बात है जी, क्योंकि हम एक कोalition गवर्नमेंट चला चुके हैं, जो एक टेस्ट केस बन रहा है, इंटरनेशनल लोग NGOs कर रहे हैं कोalition गवर्नमेंट्स किस तरह चलती हैं, जो एक बेस्ट टेस्ट केस बना हुआ है। इलेक्शन मुहिम के नज़रियाती हम-आहंगी बहुत ज़रूरी होती है, जो इन दोनों पार्टियों से कम नहीं होगी। जी, जब नहीं भी होते हैं तो हमें आपको कहना पड़ता है। सेक्सुअल हरासमेंट बिल कैसे पास हुआ? हमारे साथ JUIF बैठी हुई थी, उसकी मुखालफत करी थी, हमने अक्रॉस द आयल कहा कि आपके मंशूर में यह है, किस किस के मंशूर में वोट करें हमारे साथ। यकीनन लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारी सेनेट की शरीर रहमान ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू किया, उसमें उन तमाम अवामिल को भी सामने रख दिया, खदशात और ख़तरात को भी कर दिया जो इनकी पार्टी को और ख़ास तौर पर जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने जा रहे हैं वाकई, तो उस पर भी जो सवाल इन्होंने उठाए। थैंक यू शरीफ। मुजाहिद बेलवी को डॉन न्यूज़ से इजाज़त दीजिए।